हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स, जिसके अंदर प्रश्नावली पढ़ रहे थे 8। उसमें कितनी प्रश्नावलियाँ हो चुकी थी? 8.3 तक कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपन पढ़ेंगे 8.4। अगर आपने 8.1, 8.2, 8.3 अच्छे से क्लियर कर ली है तो 8.4 बहुत ही ईजी होने वाली है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपन को फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो, क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है। कौन सा है? फर्स्ट है। इसने कहा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से? साइन थीटा। आपकी बुक में ए दे रखा है, मैं थीटा ले रहा हूँ, एक ही बात है। यहाँ से सेक थीटा, फिर बोल रहा है क्या? टेन थीटा। इन तीनों को किसके अंदर चेंज करना है? कोट थीटा, यानी कि कोट थीटा के अंदर क्या लेके आनी है? वैल्यू लेके आनी है। तो अपन एक एक को सॉल्व आउट करेंगे। तो देखना, सबसे पहले साइन थीटा के लिए लेते हैं अपन। सॉल्यूशन करेंगे किसका? फर्स्ट का। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? साइन थीटा। साइन थीटा को अपन को कोट के पदों में चेंज करना है। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, मैं लिख सकता हूँ इसको 1 कोसेक थीटा। ये आपको अच्छे से बताया हुआ है कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 कोसेक थीटा। अब देखो, एक सर्व समीका होती है, अगर आपने याद की हो तो। सर्व समीका, 3 सर्व समीकाएँ होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? 1 होता है। दूसरी 1 टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर क्या होती है? 1 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 3 सरल समीकरण है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आने वाला है? रिजल्ट 1। फिर 1 टेन स्क्वायर थीटा, रिजल्ट क्या आने वाला है? सेक स्क्वायर थीटा। फिर 1 कोट स्क्वायर थीटा, रिजल्ट क्या आने वाला है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो अपने पास यहाँ पे क्या है? कोसेक। और इससे हमें पता चलता है कौन सी? थर्ड नंबर सर्व समीकरण से, कि कहीं ना कहीं अपन इसको कोट में लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे सर्व समीकरण लगाएंगे 1 कोट स्क्वायर थीटा, अब बराबर में क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। तो इसको क्या लिख लेंगे? कोसेक थीटा। और ये इधर वाली वैल्यू किस में आ जाएगी? अंडर रूट में। तो 1 क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो, इस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं? यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये रिजल्ट आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1/√1 कोट स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में? देखो अपन ने क्या किया, पहले साइन थीटा को किस में चेंज किया? 1 कोसेक थीटा। फिर अपन को याद आया सर्व समीकरण से कि 1 कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो, अपन को कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, अपन को क्या चाहिए? ओनली फॉर कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे अगर इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर वाली वैल्यू किस में आ जाएगी? अंडर रूट में। तो यहाँ से साइन थीटा किसके अंदर चेंज हो गया? कोट के पदों में चेंज हो गया, और उसका रिजल्ट आया 1/√1 कोट स्क्वायर थीटा। तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया क्या? साइन थीटा। अब अपन ज्ञात करेंगे टेन थीटा, फिर इसके बाद में सेक थीटा। तो देखो सेकेंड नंबर, अब देखना टेन थीटा को फाइंड आउट करेंगे अपन। 2 नंबर क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा को आप किसका अपोजिट लिख सकते हैं? 1/कोट थीटा। तो ये तो डायरेक्ट ही चेंज हो गया। क्या? टेन की वैल्यू किसके अंदर आ गई? कोट के पदों में आ गई। ये हो गया अपना सेकेंड नंबर। अब लेते हैं अपन थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है? सेक थीटा। क्या है? सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा को क्या क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा की सर्व समीकरण से देखो आप क्या लिख सकते हैं इसको? 1 टेन स्क्वायर थीटा। आपको बहुत ही इजी वे से मैं सोल्व आउट करवा रहा हूँ। सेक थीटा यानी कि ये आ गया है रिजल्ट। फिर अपन इसको ये लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर सर्व समीकरण लगा के 1 टेन स्क्वायर
थीटा। आगे बात समझ में। अब देखो ध्यान से, यहाँ से सुनो, अपन को चाहिए ओनली फॉर सेक थीटा का रिजल्ट। तो सेक थीटा क्या आ जाएगा, √1 + tan स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलो। अब देखो tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। तो इसमें मान रख दो √ क्या चल रहा है, 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/cot स्क्वायर थीटा। ये अपोजिट होता है, ठीक है ना, ये इसका अपोजिट होता है। अब आगे चलो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, cot स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या आएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो ये क्या आ गया, √cot स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बट्टे में क्या आ गया, cot स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, सेक थीटा की। और अपन को ये पूछा था क्या, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। जो तीनों की वैल्यू अपन ने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। आपको 3 तो सरल समीकरण आनी चाहिए, और चौथी बात क्या आनी चाहिए कि साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कोस थीटा किसका अपोजिट होता है, टेन किसका अपोजिट होता है। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब करते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं अपने, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसको किसके पदों में लिखना है, सेक के रिजल्ट में लिखना है। यानी कि सेक की फॉर्म में अपन को लाना है। तो अपन फाइंड आउट करते हैं। क्या बोल रहा है वो, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और क्या आता है एंड में, कोसेक थीटा। ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनको अपन को किसके अंदर, सेक थीटा के फॉर्म में लाना है। यानी कि इनका रिजल्ट किस में लेके आना है, सेक की फॉर्म में लेके आना है। तो देखो सबसे पहले पहला ये रिजल्ट लिखते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कोस थीटा, कोस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। तो अपना कौन सा कंप्लीट हो गया, ये वाला रिजल्ट कंप्लीट हो गया कि अपन ने कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। आगे बात समझ में। अब दूसरी बात, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा की। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं। एक सरल समीकरण बताई थी आपको अभी, क्या कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो। अगर यहाँ से आपको साइन थीटा का रिजल्ट चाहिए, किसका चाहिए, साइन थीटा का, तो यहाँ से क्या लिखोगे, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, ओनली फॉर किसका रिजल्ट चाहिए, ये स्क्वायर है सॉरी, यहाँ पे ओनली फॉर किसका रिजल्ट चाहिए, साइन थीटा का। तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा, √ आ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर वाली वैल्यू पे क्या आ जाएगा, √ आ जाएगा। फिर आगे चलो, यहाँ से साइन थीटा। अब देखो कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। तो √1 - सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब कोस थीटा की वैल्यू है 1/सेक थीटा। तो इसको लिखेंगे 1/सेक थीटा की पावर कितनी, 2। देखना असली बट्टा कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब आगे चलो, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या आएगा, साइन थीटा बराबर √1 - क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, और बट्टे में क्या है, 1 है। तो इस 1 से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसका टोटल रिजल्ट आ जाएगा अपना क्या क्या कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - सेक स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में। तो अपना क्या निकल के आया रिजल्ट, साइन थीटा भी निकल के आ गया। अब देखो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है,
कोसेक थीटा, वो इधर कर रहे हैं अपन। थर्ड नंबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। आगे बात समझे, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा का अपने पास रिजल्ट ये आया हुआ है, तो कोसेक थीटा का क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1/√1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो अपन ने किस किस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, साइन थीटा का भी रिजल्ट निकाल लिया, कोस थीटा का भी निकाल लिया, और सेक का तो ऑटोमेटिक होता ही है। ठीक है, तो सेक का अपन को क्या करना है, निकालना नहीं है। अब कौन कौन शेष रहा, टेन थीटा और क्या, कोट थीटा। तो देखना अब निकालेंगे अपन टेन थीटा के लिए वैल्यू निकालेंगे। आगे बात समझे, तो टेन थीटा के लिए आपको सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आपको क्या रिजल्ट चाहिए, क्या चाहिए, टेन थीटा का रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। ये 1 इधर आके माइनस का हो गया। अब आगे चलो, यहाँ से अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, अंडरूट में, और अंडरूट कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो अपन ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी, टेन थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब देखो कोट थीटा का रिजल्ट चाहिए, इसके बाद में लिखेंगे अपन क्या, कोट थीटा। तो कोट थीटा का रिजल्ट क्या होता है, 1/10 थीटा। क्या होता है, 1/10 थीटा। तो यहाँ से लिख देंगे 1/10 थीटा की वैल्यू कितनी है, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया अपना आंसर। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, बड़े ही क्या है, सिंपल है। बस आपको क्या होना चाहिए, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात याद होने चाहिए। ऊपर वाले 3 याद कर लो, नीचे वाले ऑटोमेटिक इनके क्या हो जाएंगे, अपोजिट। प्लस में 3 क्या याद होनी चाहिए, सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। बड़ा ही इजी वे से अपन ने फाइंड आउट किया है। आप और भी निकाल सकते हो, देखो टेन के पदों में निकाल सकते हो, कोस के पदों में निकाल सकते हो, सेक के पदों में अपन ने निकाला है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी अपन ने क्या किया था, इनको निकाला था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2 क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर थर्ड के 2 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्या दे रखा है, ये तो 8.3 से रिलेटेड है। क्या दे रखा है, साइन, अपन इधर क्यों लिखे हैं इसको, अपन डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कौन सा, पहला पार्ट क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर कितना है 27 डिग्री अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखना इसका रिजल्ट अपन फाइंड आउट करते हैं। इसमें से किसी भी एक को चेंज कर लो ऊपर वाले में से। तो देखो मैंने लिखा नेक्स्ट स्टेप क्या, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब मुझे वो बताओ कि साइन 27 डिग्री कब आ सकता है। देखो कब आएगा, जब अपन करेंगे cos 90 माइनस थीटा। तो किस में चेंज होगा, साइन थीटा में चेंज होने वाला है। तो इसको लिख सकते हैं अपन cos स्क्वायर 90 माइनस कितना 27 डिग्री। आगे बात समझ में, ऐसे ही नीचे वाले में चेंज कर लेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, या फिर इसको चेंज कर लो cos 17 को। तो cos 17 कब आ सकता है, जब अपन क्या लिखें, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री प्लस में क्या आ गया, cos स्क्वायर 73 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेप देखो, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, वही रिजल्ट आएगा। ऊपर वाले में आप साइन 63 को भी चेंज कर सकते हो। अब देखो ये रिजल्ट क्या बना, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 90 में से 27 चला जाएगा, 63 शेष रहेगा,
तो क्या आया, कोस स्क्वायर 63 डिग्री। आगे बात समझो। फिर नीचे साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री, तो ये रिजल्ट कितना आएगा, साइन स्क्वायर कितना करोगे 73 डिग्री प्लस में ये कितना है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो अपन अच्छे से जानते हैं, चूंकि लगा के लिखना क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट क्या होता है, एक होता है। तो अपन यहाँ से लिख देंगे, ऊपर वाली भी वैल्यू एक हो गई, नीचे वाली भी एक, तो 1/1, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, और ये क्या हो गया अपना आंसर। ये क्वेश्चन 8.3 में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। एक बार रिपीट करता हूँ मैं, करना क्या है अपन को, ओनली फॉर जो साइन 63 है इसको एज इट इज रखना है, और साइन 27 कब आ सकता है, पहली बात तो साइन किसका अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट होता है, ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर कोस 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, साइन थीटा में चेंज होता है। फिर अपन ने लिखा कि कोस 90 माइनस 27 डिग्री, देखो थीटा क्या है 27, और यहाँ पे भी थीटा कितना है 27, फिर इसमें से घटा के अपन ने क्या लिख लिया 63 डिग्री। इसको भी साइन 90 माइनस 17, तो क्या बचेगा साइन 73 डिग्री। दोनों को कैलकुलेट करोगे किससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, एक ही आने वाला है। ये हो गया 3 में फर्स्ट, और अब करते हैं सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड क्वेश्चन, किसी भी दोनों पार्टों में एक को चेंज कर लो आप, इसमें इसको कर लो, इसमें इसको कर लो। देखो ये एज इट इज रहने दो, साइन 25 डिग्री। अब देखो कोस 65 अपने पास कब आ सकता है, जब अपन लिखें साइन 90, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेना, फिर आप क्या लगाओगे 90 माइनस 65 डिग्री, ये इतना रिजल्ट, ठीक है, तभी तो अपने पास कोस 65 आएगा। अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ये हो गया। फिर इधर चेंज कर लो, आप क्या करोगे, कोस 25 डिग्री एज इट इज रहने दो, बड़ा ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि ये इनटू में चल रहा है। ये कब आ सकता है, जब आप बोलोगे कोस 90 माइनस कितना घटाओ 65 डिग्री, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपको चूंक के लगा के लिखना है यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा। आगे नेक्स्ट स्टेप, देखो बाहर क्या चल रहा है, साइन 25 डिग्री, ये किस में चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, साइन में, तो ये आ गया साइन 90 में से 65 चला गया 25, आगे बात समझ में, डिग्री प्लस ये कितना चल रहा है कॉस 25 डिग्री, और ये किस में चेंज हो जाएगा अंदर वाला, कॉस कितना 25 डिग्री। आगे बात समझ में, आपको मैं करवा रहा हूँ क्या 65 डिग्री को चेंज, और आप करना एग्जाम्पल के तौर पे 25 डिग्री को चेंज। नेक्स्ट स्टेप, देखो साइन इंटू साइन, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर कितना डिग्री 25 डिग्री। आगे चलो प्लस कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, और मैंने अभी आपको बताया था क्या एक सरल समीकरण बताई थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट क्या होता है, एक होता है। तो देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू 25 डिग्री, यहाँ से भी थीटा की वैल्यू 25 डिग्री, दोनों सेम है, तो आप लिख सकते हो यहाँ से इसका रिजल्ट क्या आएगा एक, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। बड़ा ही सिंपल है, आपको एक नंबर के अंदर अच्छे से ये फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलेगा, एग्जामिनर बोलेगा, और आपको करना होगा, बहुत ही ईजी वे से मैंने फाइंड आउट करवाया है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं। तो अपन सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, और कौन सा, फर्स्ट देखो क्या दे रखा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा रिजल्ट आएगा, ए
बी सी डी। एक नंबर के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो क्या क्या दे रखा है, 1, 9, 8 और क्या दे रखा है 0। अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे और इसमें से कैलकुलेट करके बताएंगे कि अपना कौन सा आंसर सही है। तो ध्यान से देखना, इन दोनों के अंदर आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे अपन 9 क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। अंदर यहाँ से क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये अपने पास क्या रहा, शेष रहा। अब देखो आपको अगर प्रमेय याद है तो आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अपन नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 9 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इन दोनों को कैलकुलेट करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको बुक के अंदर जो आपकी नोटबुक होगी उसमें कट नहीं करना है। फिर आगे चलो, यहाँ से अंदर क्या बचा 1, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया 9। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा ऑप्शन वाला, आपको एक नंबर के अंदर क्या पूछ सकता है, इसका रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अगर इसका अपन रिजल्ट सॉल्यूशन करें इसका, तो इनमें से क्या मिलेगा, एक ऑप्शन अपन को मिलेगा। तो अपन इसको करते हैं। देखो सबसे पहले एक एज इट इज रहने दो। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये आपको मैंने अच्छे से बताया हुआ था कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में क्या लिखोगे, कॉस थीटा। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट स्टेप, और सेक थीटा को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद। फिर आगे चलो, ये वाला रिजल्ट एक एज इट इज कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो अपन, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसका अपोजिट हो जाएगा क्या, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन में क्या, साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। इतना रिजल्ट आ गया। कैलकुलेट करो। देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, कॉस क्या आएगा, एलसीएम आएगा, क्या आएगा, कॉस। कैलकुलेट कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आएगा कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 1 आएगा। तो ये वाला रिजल्ट हो गया। फिर आगे चलते हैं। देखो इसमें एलसीएम क्या आने वाला है, साइन थीटा। तो ये लो साइन थीटा, अपन ने एलसीएम लिया। सबसे पहले साइन थीटा, ये आपको इतना आना चाहिए, कम से कम इतना आना चाहिए, आप 10th क्लास में हो। प्लस में कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, माइनस का 1। ऊपर वाला रिजल्ट मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला रिजल्ट मल्टीप्लाई होगा। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको, आगे चलो इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होगी। तो देखो कोस थीटा की मल्टीप्लाई पहले इससे करो, फिर कोस थीटा की मल्टीप्लाई इससे, यानी कि इस कोस थीटा से इन तीनों को मल्टीप्लाई, और इस साइन थीटा से इन तीनों को मल्टीप्लाई, और इस एक से इन तीनों को मल्टीप्लाई। तो आप लिख सकते हो पहले कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे बात समझे। इस कोस की मल्टीप्लाई किससे कर दी अपने, इस साइन थीटा से कर दी। फिर देखो प्लस का चिन्ह लगाओ, प्लस कोस की मल्टीप्लाई कोस से करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में। फिर आगे चलो, कोस की मल्टीप्लाई -1 से, तो माइनस का कोस थीटा। बड़ा लॉन्ग होने वाला है क्वेश्चन। प्लस का है, प्लस लगाओ। साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा से, तो साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। आगे बात समझ में। फिर देखो साइन थीटा की मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा, एक से करोगे
फिर इस ए की मल्टीप्लाई इन सब से करोगे तो रिजल्ट ये रहने वाला है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस का 1। ठीक है, ये अलग से ध्यान रखना है इसको। इधर अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में देखो साइन थीटा इंटू में क्या लिख सकते हो कोस थीटा, ये चल रहा है इंटू में। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो ये प्लस का साइन थीटा और यहाँ पे और भी दिखाई दे रहा है क्या, ये प्लस का साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर आगे चलो, प्लस का 1 भी कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। देखो क्या, कोस की मल्टीप्लाई साइन से ये आ गया, कोस की मल्टीप्लाई कोस से ये आ गया, फिर कोस की मल्टीप्लाई ये आ गया, फिर साइन थीटा से करोगे, ठीक है, फिर आगे चलो कोस से करोगे, ठीक है, फिर साइन थीटा, प्लस का 1 से करोगे तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट। सही किया अपन ने। अब जो कैलकुलेट हो रहा है उसको अपन कैलकुलेट करना चाहेंगे। देखो प्लस का कोस थीटा माइनस का कोस थीटा, आगे बात समझें। फिर आगे चलो, और कुछ कैलकुलेट हो रहा है क्या, ध्यान से देखना। अगर कुछ कैलकुलेट हो रहा है तो आगे कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो अपन इसको लिख देंगे। देखो एक तो यहाँ से है, ठीक है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, एक यहाँ से है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो 2 क्या लिख सकते हो साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा कितनी बार है, 2 बार है, तो दोनों को ऐड करके लिख दिया। फिर आगे चलो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह लगाओ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। फिर और देखो ऊपर क्या शेष रह रहा है, माइनस का 1 शेष है। बट्टे में देखो, बट्टे में चलोगे तो क्या आएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब देखो इस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ से देखना 2 साइन थीटा, ठीक है, इंटू कोस थीटा प्लस का 1 माइनस का 1 बट्टे में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ये +1 -1 कैंसिल, तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन कोस इंटू कोस थीटा ये कट गया, ऊपर क्या शेष रहा 2। तो ये क्या हो गया अपना रिजल्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, अपन ने एक एक स्टेप को फाइंड आउट किया है। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके आप अच्छे से देख लेना। इस स्टेप से मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको। देखो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपॉन में क्या चल रहे हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों को मर्ज करेंगे तो अपनी सर्वसम्मिका होती है क्या, आपको अच्छे से आती होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा दोनों का रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। तो अपन ने लिखा इन दोनों की जगह क्या 1 लिखा, माइनस का 1 पहले से था प्लस 1 आ गया तो दोनों क्या हो गए कैंसिल। ऊपर क्या शेष रहा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे क्या चल रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दोनों क्या हो गए कैंसिल। आंसर क्या आ गया 2 और ये क्या हो गया अपना रिजल्ट। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व आउट करना है और इनमें से एक ऑप्शन आपका रिजल्ट आने वाला है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में क्या कोस थीटा, ये रिजल्ट हो गया। फिर आगे चलो 1 माइनस साइन थीटा इंटू में चल रहा है, यहाँ से क्या एलसीएम आने वाला है कोस थीटा, ऊपर क्या शेष रहेगा 1 प्लस साइन थीटा। आगे बात समझ में, इंटू में क्या चल रहा है 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, सॉरी फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ से
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों का फॉर्मेट क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, एक का होल स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे बात समझ में, अपॉन में क्या चल रहे हैं कॉस थीटा। अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो सरल समीकरण होती है अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या रिजल्ट होता है एक। अगर अपन को कॉस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट चाहिए तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है कॉस थीटा। कैलकुलेट करोगे क्या रिजल्ट आएगा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब करते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद हो तो ये दोनों की दोनों क्या है सर्व समीकरण है। इसको आप साइन थीटा कॉस थीटा में भी चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में। अब इन और कैलकुलेट करना चाहो इनको तो ये आ जाएगा सेक किस में चेंज हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में, अपॉन में कोसेक किस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में। इस वाले की मल्टीप्लाई इससे, इस वाले की मल्टीप्लाई इससे, ऊपर वाला रिजल्ट क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक, नीचे वाला रिजल्ट आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1। एक की मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये रिजल्ट आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और इस टोटल का रिजल्ट क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, और ये ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत ही ईजी वैसे अपन ने क्या किया पढ़ने की कोशिश की है। अपनी 8.4 में कितना रिजल्ट कर लिया अपने कवर, 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।